Hello all, welcome back to the channel, and today we are going to start a new course called Reasoning for all competitive examinations. So our first topic of interest is coding decoding, right? We will be doing coding decoding. So for complete coding decoding, one must have a complete understanding of the alphabet numbers. सभी को अल्फाबेट नंबर्स अच्छे से याद होनी चाहिए. लेट्स से अगर मैं बात करूं फ्रॉम ए टू जेड, राइट? तो देखो तरीका बताता हूँ. अगर ए का वन है, ठीक है, सबसे पहले याद कर लो ORS, राइट? बच्चों ने ORS गोल पिया है बच्चों सभी ने, तो याद कर लो कि ORS गोल से होता है 15 से 17. मतलब ORS का जो है वो है 15 से 17. ठीक है, 15 16 17 ORS का कोड हो जाएगा. अच्छा ठीक है. फिर है ना, जरा याद करो वी. वी है ना, तो वी यानी हम. ठीक है. और डब्ल्यू का याद कर लो, क्या होगा डब्ल्यू का, रिकॉल करो बच्चों. डब्ल्यू का क्या होगा? तो अगर मैं डब्ल्यू की बात करूं, तो डब्ल्यू किससे पहले आता है? TUV, डब्ल्यू, राइट? तो वी, ठीक है. तो वी मतलब डब्ल्यू, है ना, और उसका क्या होता है? हम दो हमारे दो, है ना. तो अगर इस तरीके से उसको याद करोगे, तो आप पाओगे कि इसका कोड हो जाएगा 22, राइट? ठीक है. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. उसके अलावा आप क्या देख सकते हो? डी. डी का कोड होता है 4. जे का कोड होता है 10, राइट? तो देखो अपन एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को याद करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो देखो ए का कोड क्या हो जाएगा? 1, बी का 2, सी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब देखो 12, एल, एल आया है यहाँ पे, ठीक है. तो एल का कोड है 12, है ना. इसको ऐसे याद कर सकते हो, MN 13 14, OP, राइट? देखो OPR 18 19, ठीक है, 20 21. और डब्ल्यू का क्या बताया था मैंने? 22, ठीक है, 23 24. एक मिनट, कहीं पे कुछ गलती हुई है. लेट मी रीफ्रेम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, PQR 16 17 18 19 20. यू, ओके, सो यहाँ पे वी रह गया है. सो 21 22, वी का है डब्ल्यू. वी यानी हम दो हमारे दो 22. डब्ल्यू का कोड है 23 24 25 और 26. तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो काम करती है. बाकी आपको नॉर्मली याद करने हैं कोड्स को. एक बार आप कोड को याद कर लोगे, उसके बाद देखो अपन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है. जैसे देखो मैंने बोला, लेट से, ओके जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो नाउ अगर मैंने बोला, लेट से, कि टीचर, ठीक है, टीचर. टीचर को एक कोड भाषा में लिखा जाता है VGCEGJT, राइट? इस तरीके से, ठीक है. तो मुझे ये बताना है कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा. तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बच्चों, एक रिलेशन बिठाने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन कैसे बैठेगा. तो समझो, देखो सबसे पहले टी. टी, अब अल्फाबेट याद होनी चाहिए. TUV मतलब इस टी से इस वी पे जाने के लिए क्या करना पड़ा? +2 करना पड़ा, राइट? तो यहाँ पे भी सी का +2 कर देंगे, ई आ जाएगा, राइट? फिर इस ई से जी पे जाने के लिए क्या करना पड़ा? EFG +2 करना पड़ा. तो अगेन HIJ +2, राइट?
तो आप देख पाएंगे कि सिमिलरली हर एक लेटर के अंदर प्लस टू हो रहा है। सो अपना डिजायर्ड कोड क्या आ जाएगा बच्चों, EGKNFTGP, राइट। इजी टू रिमेंबर। तो अगर अपने को अल्फ़ाबेट्स याद है तो अपन इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन बोलते हैं बच्चों लेटर कोडिंग। ठीक है ना, ये लेटर कोडिंग है कि इस टाइप में अपन किस तरीके से लेटर्स से मैनिपुलेशन करते हुए कोडिंग करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने लिखा रोस्ट, ठीक है, और मैं किसी भी रोस्ट को कोड कर रहा हूँ कुछ ऐसे PQYUR, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे बताना है कि स्लॉपी, स्लॉपी का कोड क्या होगा। तो अब देखो PR है ना, -1, राइट। -1 हुआ कि -2 हुआ, गौर से देखो, PQR है ना, तो -2, राइट। अब देखो जरा O से Q, OPQ +2, फिर A से Y -2। तो इस तरीके से एक अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है कि पहले -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, और इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, राइट। तो स्लॉपी के लिए अब देखो S-2, राइट। सबसे पहले तो OPORS, तो O आ जाएगा, राइट, है ना। क्या O आएगा कि Q आएगा, जरा गौर से देखो। QRS है ना, PQRS, तो Q, ठीक है, फिर +2 N, फिर M R N और A, राइट। तो लॉजिक क्या लगाया बच्चों, -2 + 2 वाला। जैसे ही -2 + 2 लॉजिक लगा, अपन ने इजीली जो है वो डिकोड कर लिया, राइट। तो देखो इस वाले पैटर्न्स में सबसे पहले होता क्या है ना बच्चों की, जो मेन चीज मैटर करती है वो ये करती है कि आपको अल्फाबेट कितना अच्छे से याद है। अगर आपको अल्फाबेट अच्छे से याद है तो आप इजीली उसको डिकोड कर सकते हो, राइट। अब थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक पीओ से उठाते हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए रहने देते हैं, अभी के लिए एक आसान क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन क्या है बच्चों, आसान क्वेश्चन है कि अगर हेल्थ, अगर हेल्थ को लिखा है GSKZDG, राइट। अगर हेल्थ को इस तरीके से लिखा है तो देन नॉर्थ, नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा, राइट। सो देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है। अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन देखता हूँ तो देखो H से G, तो GH है ना, क्या रिलेशन हो रहा है डायरेक्टली, -1, राइट। अब पर यहाँ तो -1 तो हो रहा है, पर अगर यहाँ पे बात करूँ तो फिर ये E से तो F माइनस, मतलब ई से D आना चाहिए था। तो D कहाँ पे जाके आ रहा है, D जाके आ रहा है यहाँ पे कहीं पे। तो मतलब सबसे पहली चीज तो ये कि बच्चों ये जो है ना वो अरेंज नहीं है, ठीक है ना, ये जो है वो अरेंज नहीं है। तो अपने को सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, कुछ एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly कौन सा लेटर कहाँ पे -1 + 1 होके शो अप हो रहा है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ इसके लॉजिक की, तो 2 मिनट आपको दूंगा गैस करने के लिए, गैस कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गैस द लॉजिक। इफ नॉट देन लेट मी एक्सप्लेन नाउ। सो देखो क्या हो रहा है, कोई भी लेटर्स, जैसे गिवन वर्ड के लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, लिखा है ना, और उसको एक स्टेप बैकवर्ड लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूं इस हेल्थ लेटर को, तो इन्होंने क्या करा है, इस हेल्थ को कुछ ऐसे लिखा है, HTLA राइट, इस तरीके से, है ना। पहले इसको ऐसे लिखा है और फिर एच एक को रिवर्स कर दिया है ना। तो देखो एच का रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, जी। टी को एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, एस, राइट। इस तरीके से के, जेड, डी और जी, राइट। तो लॉजिक क्या लग रहा है बच्चों की, रिवर्स करके और -1 करा है, ठीक है ना। तो अब अगर नॉर्थ की बात करें तो देखो नॉर्थ को कैसे लिखेंगे, रिवर्स कर दो, HTRON, राइट। और अब इसको एज एक लेटर पीछे कर दो, राइट।
तो ABCDEFGH, तो G, राइट, S, है ना, GSQNM, राइट। तो ये लॉजिक जो है वो निकल के आया। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर अपन ने लेटर डिकोडिंग के बारे में डिस्कशन करा और समझा जी किस तरीके से लेटर डिकोडिंग होती है बाय जस्ट रिमेम्बरिंग द लेटर्स। तो लेटर्स का लॉजिक वही है बच्चों कि देखो हम दो हमारे दो वी से डब्ल्यू 22, हम दो हमारे दो ओ आर एस, है ना, 15 से 18, ठीक है ना, और 15 18 ओ आर एस, ठीक है। और अगर डी की बात करें तो 4, ई की बात करें तो 5, जे की बात करें तो 10। ऐसे करते करते लेटर्स जो है वो इजीली याद हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक और कंसेप्ट आता है बच्चों अपोजिट्स का, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉच द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।